आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके इस चैप्टर का 9th लेक्चर है। ठीक भाई, इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज 2.1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक भाई, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि 1/2 sin inverse 2x upon 1 minus x square plus 1/2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square plus 1/3 tan inverse 3z minus z3 upon 1 minus 3 z स्क्वायर बराबर 5 पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। भाई आपको क्या सिद्ध करना है कि अगर 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 minus y स्क्वायर अपॉन 1 plus y स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z minus z3 अपॉन 1 minus 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई है, तो आपको सिद्ध करना है कि xy plus yz plus zx की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, देखिए इसके बाद इसको कैसे सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू का आपको 1 सिद्ध करना है। लेकिन आप सबसे पहले देखिए आप इस x को और इस y को और इस z को कुछ ना कुछ मानिए। ठीक भाई, आपको ये जो x है ये आपको कोई ना कोई फंक्शन मानना पड़ेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin cube थीटा का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा? कि sin cube थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan सॉरी अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं कि अगर मैं x की जगह tan थीटा रिप्लेस कर दूं तो मुझे मिल सकता है sin cube थीटा का फॉर्मूला क्या? 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस x को tan के फंक्शन के रूप में रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मुझे sin cube थीटा मिल जाएगा। और बाहर क्या है? sin इनवर्स, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल की क्या वैल्यू आएगी? एंगल की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार मैंने cos थीटा का मैंने भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा है? वो है कि cos थीटा बराबर होता है 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं y की जगह यहाँ पे tan थीटा रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? ये है आपका cos थीटा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी? 2 थीटा की वैल्यू बचेगी। और इसी प्रकार अगर मैं इस z को tan से रिप्लेस कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा? 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी tan 3 थीटा की। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इनको tan के फंक्शन मान लो कि x बराबर क्या है? tan थीटा, y बराबर आप tan फाई मान लो, z बराबर tan साइन मान लो, कुछ भी मान लो आप मान लीजिए। माना x बराबर tan थीटा, y बराबर tan फाई और z बराबर tan साइन। ठीक है, आपने मान लिया कि माना x बराबर tan थीटा, y बराबर tan और z बराबर tan साइन। तब हमें दिया गया है, या फिर तथा हमें दिया गया है, तथा हमें यह भी दिया गया है कि 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 minus y square upon 1 plus y square plus 1/3 tan inverse
सी जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस सी जेड स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, आपको ये भी दिया गया है। तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर। ठीक भाई, आपको क्या सिद्ध करना है, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो देखिए आप एक्स बराबर tan थीटा, वाई बराबर tan फाई, जेड बराबर tan साई की वैल्यू कहां रिप्लेस कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में। इसको तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो क्या है, 1/2 sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है sin क्यूब थीटा का, और ये इधर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos 2 थीटा का, और ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है tan 3 थीटा। ठीक है, देखिए क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1/2 sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा प्लस 1/3 tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बराबर 5। ठीक है, अब देखिए sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा 1/2 into 2 थीटा प्लस 1/2 into 2 5 और 1/2 और 1/3 into 3 साई बराबर 5। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, शेष बचेगा थीटा प्लस 5 प्लस साई बराबर 5। यहाँ पे आप चेंज कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे आएगा साइन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्या होगा, थीटा प्लस 5 प्लस साइन बराबर 5 आ चुका है। ठीक है, समीकरण 1 से देखो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर tan थीटा, y बराबर tan फाई, z बराबर tan साइन। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स y, और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स साइन, सॉरी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स z। ठीक है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू tan इनवर्स y और साइन की वैल्यू tan इनवर्स z। ठीक है, तो इनके मान आप यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर 5। ठीक है, और आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x बराबर 5। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, दोनों पक्षों का tan लेने का। ठीक है, आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों का tan लीजिए, तो tan लेने के लिए क्या हो जाएगा, जब tan लेते हो तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, उधर क्या बन जाएगा tan 5। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का tan लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों के लेने पर tan लेने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x बराबर 5 5, ठीक है। सॉरी tan 5 5 क्या हो जाएगा, tan 5 5, tan से tan पर कैंसिल हो गया, क्या शेष बचेगा, ये बचेगा आपके पास x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x, तो ये हो जाएगा इनफिनिटी, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता हुआ। उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि यदि sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस cot इनवर्स 1 बाई जेड बराबर 3 पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको कैसे करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है ये भी देखिए, ठीक है। देखो आज आपको सबसे पहले टर्म क्या दी गई है, आपको दिया गया है sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ऐसा x की कौन सी वैल्यू ले ताकि sec यहाँ पर कौन सा फंक्शन बन जाए, sec फंक्शन बन जाए, ठीक है। क्यों बनाना है आपको sec फंक्शन, आपको इसलिए बनाना है कि sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप x की जगह पे कैसा फंक्शन लिख लीजिए ताकि क्या बन जाए, sec का फंक्शन। इसी प्रकार आप यहाँ पे y की वैल्यू में क्या की वैल्यू रिप्लेस कीजिए y की, ताकि आपको क्या बन जाए, ताकि y बन जाए आपका क्या, यहाँ पे y जो है यहाँ पे इस y के हेल्प से ये बन जाए आपका क्या नाम से, cosec का फंक्शन, ठीक है। कहने मतलब है y की आपको वैल्यू ऐसे लेनी है कि ये cosec का फंक्शन बन जाए, cosec फंक्शन, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको ऐसे लेनी है ये किसका फंक्शन बन जाए, sec का फंक्शन बन जाए, sec फंक्शन बन जाए, ठीक है। देखो कौन सी वैल्यू है यहाँ पे अगर मैं x की जगह tan थीटा रिप्लेस कर दूं, ठीक है, x की जगह मैं tan थीटा रिप्लेस कर दूं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव मतलब sec थीटा, ठीक है। यहाँ पे sec फंक्शन आ रहा है। इसी प्रकार मैं y की जगह क्या रिप्लेस करूँ, y की जगह मैं रिप्लेस करूँ tan phi, ठीक है। y की जगह मैं tan phi रिप्लेस करता हूँ तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर phi अंडर रूट अपॉन tan phi, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर phi होता है sec स्क्वायर phi का अंडर रूट है sec phi, ये हो जाएगा sec phi अपॉन tan phi, ठीक है। और sec phi होता है 1 अपॉन cos phi, और tan phi होता है क्या आपका sin phi अपॉन cos phi। तो ये cos से cos कैंसिल है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin phi, और 1 अपॉन sin phi क्या होता है, cosec phi होता है, ठीक है। 1 अपॉन sin phi क्या होता है, cosec phi होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, cosec phi बनेगी, cosec इनवर्स से cosec कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा, तो यहाँ से phi मिल जाएगा, और इसको आप किस में रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे cot इनवर्स
वन बाई जेड है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि cot इनवर्स tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, cot इनवर्स ऑफ 1 बाई x होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, cot इनवर्स 1 बाई जेड, तो cot इनवर्स 1 बाई जेड की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स जेड होगी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन को sec इनवर्स से फ्री करना है, वो sec इनवर्स से फ्री करना है। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाना है sec फंक्शन, मतलब ऐसा कर आपको प्रतिस्थापन लेना है कि sec फंक्शन मिल जाए ताकि sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पे आपको cosec का फंक्शन बनाना है ताकि cosec इनवर्स से cosec मिल जाए, और इसी प्रकार आपको यहाँ पे कोई और फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन z बराबर 3 पाई। ठीक है, आपको ये दिया गया है। तब हमें सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाए, एक्स वाई जेड में। ठीक भाई, आपको क्या समझ लेना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाए एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या मान लो, माना आप मानो प्रतिस्थापन, माना x बराबर tan थीटा और y बराबर tan फाई। ठीक है, आप मान लीजिए माना x बराबर tan थीटा और y बराबर tan फाई, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, माना x बराबर tan थीटा y बराबर tan फाई। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं आप इसको sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई अपॉन tan फाई। ठीक है, प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 बाई z बराबर 3 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, sec इनवर्स ऑफ 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट कितना होता है, sec थीटा हो जाएगा, तो ये होता है sec थीटा। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो है cosec इनवर्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी cosec फाई। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाई z बराबर ये हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, अब देखो sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू शेष बचा थीटा, इधर क्या शेष बचा cosec इनवर्स से cosec कैंसिल हो गया फाई, और उधर क्या बचा cot इनवर्स 1 बाई z बराबर 3 पाई। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x बराबर tan थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके tan इनवर्स x, y बराबर tan फाई है तो थीटा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स फाई। ठीक है, तो देखिए थीटा और फाई का मान लिख लेते हैं, थीटा व फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, थीटा व फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या आ रहा है, समीकरण 2 में रखने पर यह आ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फाई प्लस cot इनवर्स 1 बाई z बराबर 3 पाई। आप देखिए यहाँ पे दोनों जो फंक्शन है वो तो क्या इनवर्स मैथमेटिक्स फाई के फंक्शन tan इनवर्स है, जबकि वो क्या है cot इनवर्स है। तो आप tan इनवर्स में चेंज करो, tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फाई प्लस tan इनवर्स z बराबर 3 पाई। ठीक है, अब देखो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर 3 पाई। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है बुक के अंदर उसमें थोड़ी
मिस्टेक है, ठीक है। उसमें आपको कैसे करना है, आपको सीखना है x + y + z बराबर x y z, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको 3 पाई लेके चलते हो, अगर आप यहाँ पर इसको 3 पाई लेके चलते हो और फिर दोनों पक्षों पर tan लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, tan 3 पाई की वैल्यू होती है कितनी, तो ठीक है, tan 3 पाई की वैल्यू कितनी है, tan 3 पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। 0 के लिए वाली करना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कोई मिस्टेक नहीं है मेरे कैलकुलेशन में। देखो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का tan लेना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों पक्षों का tan लेने पर, दोनों पक्षों का tan लेने पर, tan लेने पे क्या हो जाएगा, tan लेने पर tan कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा x + y + z - xyz अपॉन 1 - xy - yz - zx किसके बराबर हो जाएगा, tan 3 पाई के, और tan 3 पाई की वैल्यू क्या है 0, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x + y + z - xyz बराबर 0। दैट मींस x + y + z बराबर xyz, ठीक है। x + y + z बराबर xyz, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें मिस्टेक हो चुकी है, वो भी सोल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स ऑफ 3z - z³ अपॉन 1 - 3z स्क्वायर बराबर 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि x + y + z बराबर क्या होगा, xyz, ठीक है। ये जो आपको पहले का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है। तो आपको इन x y और z की ऐसी वैल्यू रिप्लेस करनी है ताकि ये फंक्शन किसका बन जाए, ये वाला बन जाए sin फंक्शन, ये बन जाए cos फंक्शन और ये बन जाए tan फंक्शन, ठीक है। ये वाला sin फंक्शन बनना चाहिए, ये cos बनना चाहिए, tan बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया sin के रूप में sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं x को tan थीटा रिप्लेस कर दूं, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये होगा sin 2 थीटा के बराबर। तो sin इनवर्स से कौन कैंसिल हो जाएगा, sin कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसको मैं cos थीटा बना, cos 2 थीटा बनाऊं तो कैसे बनेगा, cos 2 थीटा बनेगा जब आप y की वैल्यू क्या होगा, tan थीटा होगा। tan मतलब है कि अगर y की वैल्यू में tan थीटा रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इस टर्म को क्या बनाऊं, tan का फंक्शन, तो tan का फंक्शन मैं कैसे बना सकता हूं, आप z की वैल्यू tan थीटा रिप्लेस करो तो ये क्या बन जाएगा, 3 tan थीटा - tan 2 थीटा अपॉन 1 + 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी, तो आपके आंसर में मिलेगी, ठीक है। तो देखिए माना x बराबर tan थीटा, y बराबर tan फाई और z बराबर tan साई है, ठीक भाई। क्या है, x की वैल्यू tan थीटा, y की वैल्यू tan फाई, z बराबर tan साई है। तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स y, और साई की वैल्यू क्या होगी, साई की वैल्यू होगी tan इनवर्स z, ठीक है। अब देखिए आपको थीटा y साई की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप क्या कीजिए, आप x y व z का मान, x y व z का मान आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, x
वाई विद जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या आएगा समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ये हो जाएगा आपके 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 थीटा नहीं है फाई, ठीक है, ये क्या है फाई, प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan साई माइनस tan क्यूब साई अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर साई बराबर 5, ठीक है। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपकी साइन टू थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है cos टू फाई का, तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos टू फाई, ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है tan 3 साई का, ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स tan 3 साई बराबर 5, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इनटू 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इनटू 2 पाई, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 tan साइन बराबर 5, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, तो क्या शेष बच गया आपके पास, थीटा प्लस फाई प्लस साई बराबर 5, ठीक है। और थीटा फाई साई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z है, तो ये रिप्लेस कीजिए, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर 5, ठीक है। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस z बराबर 5, ठीक है। दोनों पक्षों का आप क्या ले लीजिए, tan लीजिए, दोनों पक्षों का tan लेने से हो जाता है, दोनों पक्षों का tan लेने पर, tan लेने के देखो ये तो हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स, और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैसे बचेगा, ये तो बचेगा आपके x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z, और ये हो जाएगा tan 5, और tan 5 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z माइनस x y z बराबर 0, दिस इंप्लाइज x प्लस y प्लस z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x y z, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z बराबर होता है x y z, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को करना क्या, आपको LHS को बराबर दिखाना है RHS के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको फंक्शन किसका फाइंड आउट करना है, RHS के अंदर tan इनवर्स का फंक्शन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक जो टर्म है वो tan इनवर्स के, ठीक है, ये तो इसका फंक्शन tan इनवर्स का, जबकि इसका cot इनवर्स का, तो cot इनवर्स को सबसे पहले किसमें चेंज करो, tan इनवर्स में, और किसके द्वारा आपको चेंज करना है इसको, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x के द्वारा, ठीक है। तो देखिए चूंकि tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, ये होता है cot इनवर्स 1/x, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको क्या, tan इनवर्स, आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स,
LHS। देखो यहाँ पे एक टर्म तो tan इनवर्स की है और आपको RHS में क्या चाहिए, tan इनवर्स का फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे ये 40 होता है तो आपको tan इनवर्स चाहिए, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1। ये आपने किसके द्वारा लिखा, ये आपने लिखा किसके द्वारा, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बाई x के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास LHS आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम क्या है, x प्लस 1 और इधर क्या है, x प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा शेष tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 माइनस ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, ये आपका RH। ठीक है, ये क्या है आपका RHS। तो हमने RHS किसके बराबर सेट कर दिया, हमने सेट कर दिया RHS को RHS के बराबर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता हुआ और आज का जो लेक्चर है वो यही पे कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो शेष क्वेश्चन है वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।